हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1.1 में क्या है देखते हैं। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब इसमें ये कह दिया है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं और रेशनल नंबर दिया है उसमें क्या बताना है कि जो उसका एक्सपेंशन आएगा वो एक टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। यानी कि जो डिवाइड करने के बाद जो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो एक निश्चित टाइम के बाद रुक जाएगी या फिर बार बार रिपीट होगी, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है, सिंपल सा पहले एक प्रोसेस समझ लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं किसी भी संख्या को, जैसे मैंने दिया 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम कट हो गया। ठीक है, अब मैं 11 को अगर 2 टाइम कट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 फिर 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं मान लो मैं 2 से डिवाइड किया, अब मेरे को मान लो 15 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं, यानी 2 से अगर मैं किसी भी संख्या को डिवाइड करता हूं तो एक निश्चित टाइम के बाद क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं किसी भी संख्या, जैसे 11 को मैंने 5 से किया तो क्या आ गया, 2.2 आ जाएगा। 5 दूनी 10, एक बचेगा, फिर दशमलव लगा के 0 लगा के 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, या मैं जैसे 16 को कट किया 5 से तो 5 3 15, एक बच गया, 5 दूनी 10, 3.2। अब देखेंगे हम कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो दशमलव के बाद जो संख्या है पूरी पूरी तरह से कट जाती है। 5 से डिवाइड किया तो पूरी पूरी कट जाती है। ये मैंने छोटा एग्जांपल लिया, चाहे बड़ा भी लेके देख लेते, कोई भी संख्या मैं जैसे लेता था 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं या 1 2 3 को अगर मैं पाई से डिवाइड करता हूं तो एक निश्चित समय के बाद कट जाएगी। जैसे 6 दूनी 12, ठीक है, फिर 2 एकम 2, एक बच गया तो 0.5 आ गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बच गया, 23 हो गया, 5 चौक 20, 3 बच गया, 3 हो गया, 6 5 30, तो 24.6। अभी ये देखो, इसमें भी क्या हुआ, 2 से डिवाइड किया चाहे 5 से किया, एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 आता है, अगर 2 और 5 आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर डेसिमल में सिर्फ 2 और 5 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 दोनों आ सकता है, 2 और 5 अगर आता है तो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आती है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। ठीक है ना, अब यही चीज देखनी है अपने को। ठीक है, ये निकाल देते हैं। यानी डिनोमिनेटर में क्या हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n है तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और इसके अलावा अगर कुछ भी है तो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेट। ठीक है ना, और रिपीटिंग आ जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करें, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम फैक्टर कर देंगे। ठीक है, हमको डिनोमिनेटर चेक कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर चेक करने के बाद ये कंडीशन आती है तो हम देख लेंगे कि ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 13/3125। अब 3125 का फैक्टर करते हैं, 3125। ठीक है, तो सीधा 5 से करेंगे, 5 3 15, 6 5 30, एक बच गया, 6 दूनी 12 और पीछे कितना बच गया, 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ गया, इसका डिनोमिनेटर आपको मिला 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर
5 मिला और 2 की पावर कितना है 0। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 2 की पावर का 0 का मतलब हो गया 1, ठीक है ना। 2 की पावर 2 आया ही नहीं, यदि 5 की पावर 5 आया, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, इसका फैक्टर सारे क्या आ गए 5 की पावर में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं 17/8 क्या है 17/8। अब 8 का फैक्टर क्या होता है 2 2 2 होता है, यही 2 की पावर 3 आया और 5 की पावर क्या हो गया 0 आया। 5 की पावर 0 आया, 0 का मतलब 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। यदि ये नहीं लिखा है इसका मतलब आया नहीं है। यदि 2 की पावर 3 आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जब 2 की पावर 3 आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ये भी वही आएगा टर्मिनेट। मैं टर्मिनेट लिख रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है 64 455। अब 455 का फैक्टर कर लेते हैं, 5 5 10 14, 3 से भी नहीं होगा 5 से होगा, 9 5 45 और 1 91, ठीक है ना। अब क्या होगा 5 से तो होगा नहीं, जब 5 से नहीं होगा तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 2, 7 21, ठीक है, इसके 13। अब यहां पे क्या आ गया फैक्टर 5 × 7 × 13 आ गया। 5 × 7 × 13 हमने क्या कहा था, अगर ये नहीं आएगा इसका मतलब कुछ दूसरा आ गया, जैसे 5 7 13 आ गया, तो 5 7 13 आ गया, इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 7 13 आ रहा है, 2 और 5 की पावर में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 क्या है 15/1600 सॉरी। अब 1600 का आप फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से करेंगे 5 और 5 1, ठीक है ना। तो इसका कितना आ रहा है फैक्टर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है और 5 की पावर 2 आ रहा है। अब हमने लिखा था 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर ये आ रहा है इस कंडीशन में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेट, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका। इसके बाद 5 देखते हैं, आपको डिनोमिनेटर देख लेना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आना चाहिए। पांचवा क्या है 29/243 सॉरी 343 का फैक्टर करते हैं, क्या आएगा 2 तो होगा नहीं, 3 3 6 7 8 9 10, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं 7 5 35 7 चौक 28, 7 चौक 28, पीछे बच गए 6, 7 9 63 सॉरी 28 नहीं 7 चौक 28 और 7 9 63, ठीक है 49, 7 7 49, इसका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर क्या आएगा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं आ रहा है 2 की पावर और 5 की पावर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ये आ गया। चलो 6 देखते हैं। अब 6 में देखिएगा 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ऑलरेडी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट,
ठीक है ना, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये देखिए 7 129 और 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, इन दोनों के अलावा ये भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 6 की पावर 15, अब 6 की पावर 15 का क्या हो जाएगा, 15 का अगर करने जाए तो पहले 3 से हो जाएगा, 3 से होगा तो क्या होगा 5 5, यानी 3 और 5 आ रहा है। यहाँ पे देखना कंडीशन एक अलग बनती है, अगर मैं यहाँ पर 0 लगाऊं तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी ये कट रहा है, ठीक है ना, बट ये टर्मिनेट हो रहा है, जबकि ये डिनोमिनेटर में 3 और 5 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर कर देंगे। दोनों के फैक्टर में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा 2 और 3 और नीचे वाले का आ जाएगा 3 एंड 5, तो 3 3 से कट हो जाएगा, अब आ गया 2 की पावर 5, तब 5 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 मिल गया, 5 मिल गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ओके, इसमें क्या है, दोनों का आपको फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने को लग रहा है ना कि 60 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको 3 से दोनों कॉमन आ रहा है तो दोनों कट कर दिए, ठीक है ना। ऐसा कैसा इसमें भी करेंगे। 9th में क्या है देखो, 35 का अगर करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, तो 5 से 5 कट कर देते हैं तो 2 5 आ गया, तो एक 2 और 5 में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब 2 और 5 आ रहा है नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 2 और 5 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये तो टर्मिनेट है। ओके, अब देखते हैं लास्ट 10 में क्या हुआ देखो, 210 का फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे तो 105, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा क्या, 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 9 5 3 15, फिर 3 से होगा, नहीं होगा, फिर 5 से होगा, 7 5 35, फिर 7 से होगा, तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 3 5 एंड 7, ये इसका फैक्टर आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अगर अपन ऊपर वाले का भी फैक्टर करेंगे तो 77 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 7 और 11, ठीक है ना, तो भी 3 बचेगा, ठीक है ना, 3 बच गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n अगर आता है तो वो टर्मिनेट होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव which has terminating decimal expansion। अब क्वेश्चन 1 में जो आपको पार्ट्स दिए थे, 10 पार्ट्स दिए थे, उसमें से कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जो था मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, खाली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। अब डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम एक चीज देखेंगे कि कोई भी संख्या है, जैसे मेरे को कोई भी संख्या, जैसे मेरे को क्या बोला 3.1235, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए क्या करूंगा, इसको लिखने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, अगर 1 2 4 5 है, ये जितने संख्याओं के बाद दशमलव अगर लगा है तो नीचे उतने जीरो होंगे, ठीक है ना। आप समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसका मतलब नीचे 3 जीरो है। अगर वो दशमलव के बाद 3 संख्या के बाद टर्मिनेट हो जाती है, इसका मतलब वो नीचे क्या होगा, 3 जीरो जरूर होगा, ठीक है ना। यदि 3 जीरो होगा तो
दशमलव के बाद संख्या जो है टर्मिनेट होगी। अब अपने को बोल भी यही रहा कि टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि 3125 जो है इसके जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा। अगर ये फॉर्म में होगा तो ही वो क्या होगा टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। टर्मिनेट कब होगा, जब ये फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेंगे, ये फॉर्म में लिख के चेक कर लेंगे और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। पहले जो भी डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जैसे मेरे को फर्स्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा 131225, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले का मैंने क्या किया, लिख लिया हमने क्या लिखा था, इसका फैक्टर लिख दिया। तो फैक्टर क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 5 आया था। हमने पहले फैक्टर किया था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 5 5 5 5 5 है। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, जीरो लाना है। अब जीरो लाने के लिए क्या करेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा। तो जितने 5 है उतने 10 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 5 बार लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। 2 को कितना बार लिख दिया 5 बार लिख दिया। अब जब 5 बार नीचे लिखा है तो 5 बार ऊपर भी लिख लेंगे अपन, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या आ गया, अब इसको क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 10 10 10 एंड 10, 5 टाइम हो जाएगा। 5 2 है और 5 5 है, तो 10 10 5 बार हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके दिया 5 2 इंटू 10, 5 2 इंटू 10, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 और 13 13 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, असल की 2 13 3 39 और 41, ठीक है। 416 ऊपर आ गया। अब नीचे कितना हो गया 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसको दशमलव में लिख सकते नहीं लिख सकते, जितना 0 है उतना राइट हैंड से जाके दशमलव लिखाना है। तो 5 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे 6140 पॉइंट, 5 0 है 1 2 3 4 5 5 के बाद दशमलव लगाना है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। नीचे आप 10 बना दो, 0 बना दो, नीचे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 0 बना देंगे, 2 की पावर n 2 5 की पावर n में फॉर्म में लिख लो, तो आपका क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अब जितना नीचे से मल्टीप्लाई किया उतना ऊपर कर दो। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, अगर मैंने नीचे लिख दिया ऊपर नहीं लिखा तो बैलेंस नहीं होगा, जब बैलेंस नहीं होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी समझना है, ठीक है ना। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब देखो दूसरा 17, दूसरा क्या हो गया 17/8 है, ठीक है ना। अगर अपन चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं। इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। ऊपर आ गया 17। अब 2 की पावर 3 है तो यह क्या करेंगे 5 की पावर 3 कर देते हैं, और इधर भी क्या करेंगे 5 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 5 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, एक 2 को एक 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 2 है 3 5 है, तो 3 10 हो जाएगा, 3 10 का मतलब 1000 हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 55 25 125 और 17 17 इंटू 125, तो 70.85, 8 80 का चला गया, 70 दूना 34 34 और 8 42,
34 और 8 42 हो गया, असल के 4 17 और 4 21, ठीक है ना। तो और नीचे 1000 कर देंगे। अब इसको दशमलव लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 3 जीरो है, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, 2.125। बिना डिवाइड किए हमने किया है, बिना डिवाइड किए ये काम कर, ठीक है ना। ये इजी स्टेप हो गया। अब चाहते थे इसको ऐसे भी डिवाइड करके भी कर सकते थे, 8 दूनी 16, फिर इसको और मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते और डिवाइड करते, लेकिन ये हमारा सिंपल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये कब हो गया? जब आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या है? 64 455, ठीक है ना। अब 455 का डेसिमल क्या है, नहीं सॉरी, इसका फैक्टर क्या है? तो 455 का फैक्टर देखते क्या आ जाएगा। 455 5 से डिवाइड होगा, 9 5 45 और ये, ठीक है ना। फिर और ये हो गया आपका 7 से 7 एकम 7, तो ये तो हमारा टर्मिनेट भी नहीं, ये तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है ही नहीं, ठीक है ना। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, क्योंकि 13 बचेगा, फिर 13 आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इसका होगा नहीं। टर्मिनेटिंग ही देखना अपने को, ओके, ये आपका नहीं होगा। फिर चलते हैं चौथे पे। चौथा क्या है? 15/600। अब 600 का अपन निकाल सकते हैं, 600 का निकाल सकते हैं। 600 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 400 2 200 2 100 2, कितना हो गया? 50 2 25 5 एंड 5 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो कितना आएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 की पावर 6 5 की पावर 2 आ गया, ऊपर 15 है, तो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 ही है। तो हम क्या करेंगे? या तो 5 की पावर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 की पावर को और क्या करेंगे? 5 की पावर 4 और कर लेते हैं, तो 6 हो जाएगा। इधर 5 की पावर 4 कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, यानी 6 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक 2 को एक 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 5 25 25 और 25 625, ठीक है ना। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 और 25 25 25 हो जाएगा 625। अब 15 को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 625 से 15 पौन 75, 16 की 7 15 दूना 30 30 और 7 37, 16 की 3 15 छकड़ी 90 और 3 93, ठीक है ना। और यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6। अब इसको दशमलव में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद लगेगा दशमलव 5 7 3 9 0 0.0, ठीक है ना, 0। तो 6 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है, ये 0 में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये दोनों डिलीट कर देता हूं। आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद होता है 6 वाला। 6 क्या है? 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर को भी इक्वल कर लेते हैं। 2 की पावर 3 5 की पावर को भी 2 और एक 5 की पावर और ले लेते हैं। अब ऊपर 23 है, एक नीचे लिया तो एक ऊपर भी ले लेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा? ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी नीचे 3 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15
चला गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। तो इसका क्या आ जाएगा 0.115, ठीक है ना, 0.115। 3 संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3 के बाद दशमलव। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 8वां 6/15। अब इसको क्या करेंगे 6/15, ऐसे तो ऐसे भी कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15 चौका 60, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रोसेस से करते हैं, प्रोसेस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का भी फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 हो गया, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसको 1 3 से 1 3 काट लो और इसको 1 2 से गुणा कर दो, इसको भी 1 2 से गुणा कर दो, तो नीचे अपना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 0.4। ठीक है ना, ये हो गया सीधा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 9, 35/50। 50 को करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कितना हो जाएंगे 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है ना, ऊपर हो गया 35। अब 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर को भी 2 करने के लिए 1 2 और मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 1 2 कर लो, ऊपर हो गया 35 दूना 70, नीचे हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 0.70। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में सीधा बोला था टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन ही लेना है अपने को, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन लेके उसका कंडीशन क्या है, नीचे जो है डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आएगा, तो अगर उस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब उस फॉर्म में है तो उस फॉर्म को हमने यूज कर लिया, हमने 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 बना लिया। ठीक है ना, अब जितना 5 कम पड़ा उतना 5 ले लिया, जितना 2 कम पड़ा उतना 2 ले लिया, जितना नीचे लिया उतना ऊपर ले लिया। ठीक है ना, तो ये इजी वे में हो गया। दोस्तों मेन चीज कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको आ गया समझ में, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है नंबर, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले ये बताना है कि जो संख्या है रेशनल है या रेशनल नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q। ठीक है, तो p/q के फॉर्म होगा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अगर रेशनल है या नहीं है पहले तो ये बताना है, फिर अगर रेशनल है तो उसका q जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये देखेंगे अभी। फर्स्ट पार्ट जो है 43.123456789। ठीक है, ये 9 के बाद आके रुक जाता है। अब ये रुक जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। ठीक है, पहली कंडीशन तो होगी पूरी। अब ये पूछा है कि इसका क्यू क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्यू क्या होगा। अब हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, क्या देखा था, अगर वो रेशनल नंबर है तो 2 कंडीशन लगेगी। 2 कंडीशन क्या होगा, उसका क्यू जो है या तो 2 होगा, 2 और 5 हो सकता है। ठीक है ना, अगर वो टर्मिनेट हो रही है तो टर्मिनेट हो रही है तो क्यू क्या होगा, क्यू जो होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। क्या होगा, Q जो है 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी वो इस फॉर्म में होगा, टर्मिनेट होगा तो। ठीक है, जो टर्मिनेट हो रहा है और ये रेशनल नंबर है, Q क्या होगा 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड पार्ट 0.120 1200 12300 124 टाइम 0 एंड सो ऑन। यानी ये जो संख्या है न तो टर्मिनेट हो रही है न ही रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसके लिए कंडीशन लागू होती है
इरेशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर के लिए हमको बताने की जरूरत नहीं, क्यों, हमने रेशनल नंबर का ही पूछा है, ठीक है। अब थर्ड देते हैं 43.1234568 के ऊपर बार लगा है। अब ये बार का मतलब है ये संख्या बार बार वही आएगी। ये एक बार क्या हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर आएगी 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर 1 2 3 4 8 9, ऐसे रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये कंडीशन किसमें लगती है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। अब कंडीशन में क्या, क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, जब रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा तो क्यू क्या होगा, तो क्यू के क्या फैक्टर होंगे, 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर होंगे, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो प्राइम जो फैक्टर आएंगे, इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे क्या होंगे, 2 5 एंड अदर फैक्टर भी आएंगे, ठीक है ना। 2 5 7, ठीक है, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, कोई भी प्राइम फैक्टर आ सकता है। तो ये इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया थर्ड। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपकी सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, ठीक है ना। अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो हमारा सपोर्ट करें और हमें आप हौसला अफजाई करें, ठीक है ना। अगर आप हौसला बढ़ाएंगे तो हम आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो बना के देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें डियर मैथ्स चैनल को, और अपने कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि ये सर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप स्केप कर पे नहीं देखें, ताकि क्या है कि जो कॉन्सेप्ट कब समझाया क्या समझाया वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। यही हमारी आपसे फीस रहेगी, ठीक है। तो फीस के रूप में हम आपसे यही लेंगे, और इससे क्या है हमारा, हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई।